हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 56 नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए। बेटा साइंस सब्जेक्ट की है, 16 तारीख है, ठीक है। जिसमें हम क्या करेंगे, आज ग्रेविटेशन चैप्टर जो चला हुआ है उससे जी और कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में जानेंगे। तो जिज्ञासा दीदी ज्ञान पूछ रहा है, डज द वैल्यू ऑफ जी एंड जी रिमेन द सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। तो वो पूछ रहा है कि हर जगह पर सेम रहती है। तो वो क्या बताती है बेटा, ज्ञान वी हैव लर्न दैट वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। तो ये तो यूनिवर्स के मतलब कंप्लीट यूनिवर्स में हर जगह पर सेम रहेगा, ठीक है। इसका नाम ही कांस्टेंट है बेटा, ठीक है। बट अर्थ इज़ नॉट ए परफेक्ट स्फेयर। हम जानते हैं अर्थ कुछ इस तरीके की होती है, ड्यू टू विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ ग्रेटर एट द पोल्स दैन द इक्वेटर। तो ये इसके इक्वेटर होते हैं बेटा, ये इसके पोल होते हैं। तो इन पर तो क्या होती है, इसकी वैल्यू अधिक होती है, क्योंकि जो सेंटर है इससे यहाँ की दूरी कम है, तो दूरी कम तो जी ज़्यादा। यहाँ पे दूरी ज़्यादा है तो दूरी ज़्यादा तो जी कम। तो इसी वजह से ये तो चेंज होती है जी, और ये जी वाला कांस्टेंट रहता है, कैपिटल वाला, ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करते हैं। इफ़ अगर हम मान लें कि जो एम मास क्या है, अर्थ का एम है और ऑब्जेक्ट का स्मॉल एम है, और डी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। देन फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम जानते हैं बेटा फोर्स कितना लगेगा इनके बीच में, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कैपिटल जी एम इंटू एम अपॉन में डी की स्क्वायर। अब फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन और नियर, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो सरफेस पर हो या थोड़े से इसके ऊपर हो, ठीक है। तो डिस्टेंस डी विल बी इक्वल टू द रेडियस हम कर चुके हैं, तो हम उसका डी कितना मान लेते हैं, आर के बराबर मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो जैसे 502 रुपये का सामान है, आप 500 रुपये दे के आते हो, 2 को रहने देते हो, क्योंकि 2 की कोई मतलब वैल्यू नहीं है इतनी जितनी 500 की है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी हो जाएगी, उस पर कितना एक्सेलरेशन लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पर, वो चेक करते हैं। तो हमने लास्ट वर्कशीट में निकाला था, इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पुटिंग द फॉलोइंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये है बेटा, मास ऑफ अर्थ ये है, रेडियस ऑफ अर्थ ये है, इन तीनों को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स ये आ जाएगी, ठीक है। इसलिए हैंस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज ये, तो अर्थ के ऊपर बेटा ये होती है, अर्थ के नियर बाय भी हम इतनी ही कैलकुलेट करते हैं और मानते हैं, कंसीडर करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वैल्यू जी की क्या होती है, ये होती है 6.672 तक याद कर लो, इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी द वैल्यू ऑफ जी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी, यानी इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसकी डायरेक्शन होती है नीचे की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव, और ऊपर जाती है ये अर्थ से तो नेगेटिव माना जाता है, ठीक है, क्योंकि कम होती जाती है। द वैल्यू ऑफ जी रिमेन कॉन्स्टेंट इन द यूनिवर्स, ये कॉन्स्टेंट रहती है, जबकि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज एट द वेरियस प्लेसेस और प्लेनेट, हर जगह पर अलग अलग होती है। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इज डिनोटेड बाय जी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोटेड बाय स्मॉल जी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेज, ये इंडिपेंडेंट होती है मासेज के ऊपर, ठीक है, और डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। और ये जो मास है ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि कितनी दूरी पर रखे गए हैं, कितनी दूरी पर है अर्थ से कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन आंसर करते हैं, व्हाट डज जी एंड जी रिप्रेजेंट एंड व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। तो देखो देयर, तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे जी रिप्रेजेंट, ठीक है, जी रिप्रेजेंट्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और ठीक है, ये तो बता दिया। और इसका क्या है बेटा, इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या लिखोगे बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और स्मॉल जी क्या लिखोगे, जी स्मॉल जी रिप्रेजेंट, ठीक है, ऊपर से देख लेना स्पेलिंग, रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी, ठीक है, ये लिख दोगे आप। उसके बाद बेटा इसका एसआई यूनिट क्या लिखोगे, एसआई यूनिट इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जी एंड जी, तो इनमें आप ये 5 पॉइंट्स लिख दोगे अपने बेटा, यहाँ से लेकर ये यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर टू द अर्थ, एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के नियर बाय प्लेस किया गया, ठीक है। मान लो यहाँ पर इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ इज इंक्रीज, अगर इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, हाउ मच विल इट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ जी। तो बेटा देखो हम इस यहाँ से देख सकते हैं, ये होता है डिस्टेंस, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। तो आप क्या कहोगे कि द वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज बिकॉज जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की स्क्वायर, ठीक है, या फिर लिख सकते हो, ठीक है, या फिर लिख सकते हो 1/d की स्क्वायर, तो ये आपको लिख देना है इस वाली में। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी अर्थ, तो बेटा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये लिखोगे द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी अर्थ इज ये, ठीक है, ये आपका फोर्थ का आंसर। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।